और इसलिए नहीं कि वो इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि हम तो किसी सूरत में घर वापस जल्दी नहीं जा सकते, उड़ जाएंगे हम। तो अगर हम्म। कोई बंदूक भी यहाँ रखेगा तो हम नहीं जाएंगे। आ, हाँ, अलबत्ता अगर चुप के बाहर सुट दो तो फिर नथिंग वी कैन डू, बिकॉज हम्म। बंदूक रखेंगे तो जाएंगे तो उड़ जाएंगे। वो बेहतर ये है कि आपको उठा के भेजा जाए तो उड़ जाए, वो बेहतर है। और ताकि पूरा टर्म लॉस्ट करनी है, इसलिए मैं समझता हूँ कि, और ये आपको पता है खान नवाज शरीफ साहब का पहले भी मौकफ ये रहा है रहील शरीफ साहब के जमाने में, जबकि किसी को भेजा था कि जी आप इमरान खान बाज नहीं आ रहा, तशद्दुद होने वाला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अब आप रिजाइन कर दें, किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दें। मैंने कहा नो, मैं बैठा हूँ यहाँ, आ जाएं, या मैं चला जाता हूँ रायवेंड, आप जाके टेक ओवर कर लें। तो फिर वो नहीं हुआ उसे। तो आई थिंक नवाज शरीफ साहब का तो मौकफ सही है और कर भी लिया उन्होंने। और मैं समझता हूँ इसीलिए मरियम नवाज शरीफ साहबा को उन्होंने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे बाहर बुला लिया है। और अभी कोई इम्कान नहीं है कि अनकरीब वो वालिद साहब और बेटी वापस आए। आ, तो इसलिए वो भी एक अलग बात है, वो डिस्कस किया जा सकता है। सो आई थिंक सेकंड सवाल जो है आपका, जी जी। सेकंड सवाल क्या था, एक दफा फिर याद दिला दे। पिंडी की बात हाँ, क्यों कर रहे हैं? इस्लामाबाद, मार्च पिंडी तो की बात क्यों कर इस्लामाबाद रहे में हैं? जाना था, अब ये हाँ पिंडी ठीक है। कहाँ से आ गया? अच्छा, बात यही है, पिंडी तो वैसे ही धमकियां, पीडीएम के लोग भी पिंडी पिंडी की बात करते थे, चलो जी पिंडी पिंडी चलेंगे, तो ऐਵੇਂ कोई उठ के बात कर देता था। ये एम्प्टी टॉक होती है। और खान हम्म। साहब भी आपने देखा, खान साहब इस वक्त हुकूमत को थ्रेटन नहीं कर रहे, किसी स्टेज पे भी उन्होंने हुकूमत को थ्रेटन नहीं किया। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि फौज के अंदर दरार डाली जाए, वहां अपना केस जो है अपने हामियों को मजबूत किया जाए, और उनके जरिए इंटरवेंशन करवाई जाए। क्योंकि खान साहब ने तो वाजे कर दिया है कि हम्म। न्यूट्रलिटी उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। उनको तो सिर्फ वही एक्सेप्टेबल है जो कि फौज उनके साथ खड़ी हो। ये कुछ बेचारे हमारे लिबरल्स और कुछ मिसगाइडेड लोग वो समझते हैं कि ये बड़ी सिविल सुप्रीमेसी की जंग है। इस और क्योंकि फौज के खिलाफ पीटीआई खड़ी है, ऐसी बात नहीं है। ये सिविल सुप्रीमेसी की जंग बिल्कुल नहीं है। ये पॉपुलिस्ट इदारों के खिलाफ ऐसे ही करते हैं, उनको पुलिस फोर्स बना देते हैं, रियासत के इदारे जो हैं उनको दे मेक देम इम्पोर्टेंट, ताकि वो फिर दे सर्व पार्टी पॉलिटिकल पर्पसेस। हिटलर ने भी यही किया था। और जहां जहां फैशिज्म होती है या पॉपुलिज्म मेजोरिटेरियनिज्म होती है, नरेंद्र मोदी हम्म। साथ है, आपका एग्जाम्पल है। तो वो यही करते हैं कि इदारे जो हैं उनको इतना प्रेशर आता है उनके ऊपर कि वो आइन को भूल जाते हैं, और जो फ्रीडम्स होती हैं जमहूरियत की, वो सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। लाइटें जो हम्म। हैं वो बूझनी शुरू हो जाती हैं। तो खान साहब तो पाकिस्तान की अफवाज को पुलिस फोर्स बनाना चाहते हैं, जो कि सबको एसएचओ बना के अपने काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। अ, तो इसलिए वो तो अभी भी बात कर रहे हैं। जो उनके इशारे होते हैं या जो उनकी धमकियां होती हैं, या फोकस है, इट्स ऑन द आर्म फोर्सेस। और वहीं से उनको कुछ सपोर्ट भी मिलती है, और वहीं से उनके खिलाफ लोग भी हैं जो समझते हैं कि इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई पहले, और उसकी अब भुगत रहे हैं हम। अ, 70 साल में हमारे साथ इतनी बेइज्जती नहीं हुई, इतनी ज्यादती नहीं हुई, हमें इतना कमजोर नहीं किसी ने किया जितना खान ने किया। और अगर ये हम्म। पावर में आ गया तो फिर तो ऑल बेट्स आर ऑफ। जो हमें तो इसने निकरों में डाल देना है, और उसके बाद वी विल नॉट बी अ फाइटिंग फोर्स। एंड तो इस किस्म की बात है वहाँ। इसीलिए वो इशू ये है कि जी अ, हम अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लें तो विल रिमेन स्ट्रांग, हम फिर आवाम के दिलों में बैठ जाएंगे। और आवाम आपस में, ये जिनके साथ लड़ाई झगड़े हैं, ये आपस में आइन के मुताबिक अपने मसाइल हल करें। आपने देखा आजकल सुप्रीम कोर्ट का भी इसी किस्म का रवैया बन रहा है कि भाई आप हम्म। लोग हमारे पास क्यों आते हैं, पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते, आप लोग अपने प्रॉब्लम्स वहां क्यों नहीं हल करते। अभी ये जो नैब लॉ के ऊपर खान कोशिश कर रहा है कि नैब लॉ हम्म। जो अमेंडमेंट्स हुई है उसकी छुट्टी कराई जाए, तो जो बयान आ रहा है चीफ जस्टिस से या मंसूर अली शाह साहब से, वो यही है कि भाई आप, पार्लियामेंट का अपना रोल है, हमारा अपना रोल है, हम नहीं कानून बना सकते, एंड सो ऑन।
एंड तो अपने दायरे में रहना चाहिए। तो एक कंसेंसस बन रहा है कि जुडिशरी भी बदनाम हो चुकी है, जिस किस्म की हरकतें की और जजमेंट्स दी हैं सियासी, पार्टिजन, वन साइडेड। फौज का भी यही हाल है। से 2011-12 से लेके अभी एंड टिल एंड ऑफ नेक्स्ट लास्ट ईयर या मिडल ऑफ दिस ईयर, इट हैज बीन वेरी पार्टिजन। एंड मगर वो उसका एहसास हो गया उनको, और इसलिए मैं समझता हूँ कि चांसेस यही है कि हम्म। हमारी लूड़ी लंगड़ी जमहूरियत जो है इस क्राइसिस को भी सरवाइव कर जाएगी। और सरवाइव करके पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि जब ये क्राइसिस सरवाइव कर जाते हैं तो खान को फिर पता चल जाएगा कि उसकी आखिरी डेस्परेट बिड जो थी टू गेट द आर्मी हम्म। इन्वॉल्व वो कामयाब नहीं हुई। तो फिर शायद ये पार्लियामेंट वापस आके टेबल पे बैठ जाए, क्योंकि थकावट तो हो गई है आवाम के अंदर, आपने देख ही लिया। खान ने स्पीचेस दे दे के जलसे कर करके थक गए हैं, और झूठ बोल बोल के अब लोग भी पछाड़ना शुरू कर दिया है। कोई नॉवल्टी भी नहीं रही, वही बात घिसी पिटी बातें करता है, कोई नई बात तो है नहीं। और फिर ये भी अब एहसास होना शुरू हो गया है कि एक दिन कहता है कि मुझे 3 गोलियां लगी हैं, बेकी एंडरसन को कहता है कि मुझे 3 गोलियां लगी हैं, किसी और को कहता है कि मुझे 4 लगी हैं। इसके डॉक्टर कहता है 4 श्रैपनल्स हैं, गोलियां ही नहीं है। यास्मीन राशिद कहती हैं डॉक्टर साहबा के 2 गोलियां लगी हैं। तो वो सारा वक्त बयानिया चेंज होता रहता है। और आपने अभी देखा कि हाल ही में ये रोकड़ी साहब ने जो इंटरव्यू दी है हामिद मीर साहब को, उसमें कैसी कैसी बातें आपके सामने आ रही हैं। एक सांस लेते हैं और अ, एक जनरल को अटैक करते हैं, दूसरा सांस लेते हैं तो एक बंदे को उनके पास भेज देते हैं, तीसरा सांस लेते हैं फिर गाली देते हैं, चौथा सांस लेते हैं फिर उस बंदे को वापस उनके पास भेज देते हैं। तो वो मैं काफी अरसे से, ये मेरा फ्रेज है, टॉक टॉक फाइट फाइट। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं टॉक टॉक फाइट फाइट, ये इट्स अ गुड स्ट्रेटजी, कीप द अदर साइड अंडर प्रेशर। तो ये आखिरी वक्त तक ऐसे ही चलेगा। और खान साहब ने पूरी कोशिश होगी कि अ, अगर उन्हें ये शक पड़ गया, शक क्या, अगर उन्हें ये पता चल गया, अभी तो देखे ना 3-4 नाम गए हैं, मैं कहता हूँ 3, आप कहते हैं हो सकता है 4 गए हो। हम्म। मगर तो मेरा ख्याल है उन्हें पता है, ये उन्हें एहसास है कि किसको खान नवाज शरीफ साहब शायद नॉमिनेट करें। मगर मैं फिर आपसे ये कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जिसको ये समझता है कि फलाने को नॉमिनेट करेगा नवाज शरीफ, ये जरूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि आसिफ जरदारी साहब भी है, उनसे भी मशावरत करनी है।